कौन बोल रहा है? खलील? क्या? How does it feel when Oh, it's no. quiet and calm? And will I be denied? How will it feel when it's time to move on? Mother says kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world. It's okay. हम यहाँ safe हैं. Where there'll be no one around. Oh, would you help me? I don't understand. Is it over? Am I losing solid ground? Solid ground. Solid ground. If you wanna run, then run away. If you wanna stay, then stay the same. If you wanna run, then run away. If you wanna stay, then stay the same. मैं 21 साल का था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो पैशन है डेटा वैल्यूएशन और एआई इकोसिस्टम को लेकर, उसे अगर सही दिशा मिले तो उससे न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होगी बल्कि फिस्कल पावर भी मिलेगी जिससे क्रिएट होगा इम्पैक्ट। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्पैक्ट किसी भी कीमत पर। हमारी क्लाइमेट की यही मांग है, इंसानियत की यही मांग है, दुनिया को बचाने की यही मांग है। ये वही है ना? रॉडनी क्रेन्स, रिवाइटलाइज का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। तो यही फसाद की जड़ है. हाँ, इसने किसी के भाई को मारा था, उसी से पता चला। उसे लगता है इस सब के पीछे क्रेन्स का ही हाथ है। डिमिट्रियस का कल झगड़ा हो गया था. वजह बताया? पर शायद तुम्हें बता दे. अगर तुम उसे डोनट्स खिलाने ले जाओ.
तो बताओगे नहीं क्या हुआ था? कुछ बच्चे आपके बारे में बकवास कर रहे थे, आपको बुरा भला कह रहे थे। तो तुमने झगड़ा कर लिया? मुझे उनकी बातें बुरी लगी। मैं खुश हुआ जानकर। आपके लिए नहीं किया। आप तो जा रहे थे ना? मैंने अपना इरादा बदल दिया, नहीं जा पाया। क्यों? तुम्हारे बिना नहीं जाना था। हे, तुम जाके डोनट्स पैक करवा लो, मैं तुम्हारा यहीं वेट करता हूँ। ओके? वो यहाँ नहीं है। अच्छा, चाहे तो खुद देख लो। वो मैं देख चुकी हूँ। तो फिर रुकी क्यों हो? उसके आने का इंतजार कर रही हूँ। वो नहीं आएगा। अपना फोन तो वो यही भूल गया। उसने नया फोन लिया है, तुम जैसे लोगों से बचने के लिए जो उसके पीछे पड़े हैं। सोचना भी मत। चलो बताओ, कहाँ है डिमिट्रियस? कहाँ है तुम्हारा बेटा? मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, क्योंकि उसके मैसेजेस देखकर लगा तुम काफी स्ट्रिक्ट हो। क्या वो अपने डैड के साथ है? लगता है तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तभी तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं अपने बेटे का पता बता दूं। तुम्हारी किसी भी धमकी का असर नहीं होगा मुझ पर। मेरी तुम्हारे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं, और ना ही तुमसे। तो सीधे सीधे बता दो वो कहाँ है। बताओ कहाँ है मनसी? उसे लग रहा है वो जो कुछ करने जा रहा है वो बहुत ही स्मार्ट मूव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे पता लगाऊं वो कहाँ है? या तो तुम मुझसे जबरदस्ती ऐसा सच बुलवाओ जो झूठ होगा, या फिर तुम खुद उसे ढूंढ लो इससे पहले कि FBI तुम तक पहुंच जाए। काफी जाने जुली है। मिलके अच्छा लगा। तुम पर नजर रहेगी मेरी। हाँ मॉम। हे, अपने डैड को फोन दो। ठीक है मॉम है। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो घर आई थी, उसके पास गन है। अभी तो वो चली गई है, पर ठीक है, हम अभी वापस आ रहे हैं। नहीं, वो आसपास ही होगी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, बस मेरी बात सुनो। तुम हो कहाँ? पास ही में, किंग्सवुड में, डोनट शॉप पर। तुम और डी बस गाड़ी में बैठो और कहीं चले जाओ। मैं तुम्हें कोई मिलने की जगह बताती हूँ। ठीक है। गाड़ी मैं चलाता हूँ। क्या? मेरे पास लर्नर्स लाइसेंस है, आप पीछे छुप सकते हो। इस तरह वो आपको देख नहीं पाएगी। सॉरी स्टूपिड नहीं आइडिया। नहीं नहीं, अच्छा आइडिया है। चलो। ओके। शाबाश, तुम अच्छी चला रहे हो। अच्छा।
गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ। पुलिस ने रोक लिया तो? अगर तुम धीमे चलाओगे तो जल्दी पकड़ जाओगे। डैड, मेरे पास लर्नर्स लाइसेंस नहीं है। सच में? हाँ, वो झूठ कहा था मैंने। ओके ओके, अच्छा लगा जानकर। क्या वो इस कार को पहचानती है? डी, तुम डरना मत, लेकिन वो हमारे पीछे ही है। ओके, चलते रहो, आगे देखो तुम। ठीक है, तुम अब यहाँ से लेफ्ट लोगे। अभी? हाँ अभी। ये हरामजादी। औरतों को गाली नहीं देते डैड। आगे देखो। वीडियो गेम जैसा था। रुको 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 रुको, रुक जाओ। ओह शिट डैड, बाप रे। पर क्या तुम दोनों ठीक हो? हाँ हम ठीक है। डिमिट्रियस, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? उसे कैसे पता तुम कहाँ हो? पता नहीं, शायद हमें फोन यूज नहीं करना चाहिए। वो ट्रैक कर रहे हैं। अगर ट्रैकर गाड़ी में लगाया हो तो? गाड़ी बदल देंगे हम। भागने की कोशिश करोगे तो वो पकड़ लेगी। मैं रास्ता ढूंढ निकालूंगा। अब हमें जाना होगा। लव यू। लव यू टू। मेरा दोस्त पोलो मदद कर सकता है। बोलो, कौन बोलो? ट्रेंटन में रहता है। ठीक है चलो, वो गाड़ी दिलवा सकता है। हाँ, उसके बहुत कनेक्शंस हैं। ट्रेंटन में कहाँ रहता है? हाँ, रोवन हाउसेस, सेक्टर? सेक्टर 8। ठीक है चलो। ठीक है। हे बोलो, क्या हाल है यार? यो, कैसा है ब्रो? अच्छा, गाड़ी को वहां पार्क कर दो, ठीक है? ठीक है। चल भाई, बाद में मिलता हूँ। ठीक है। ये बहुत ही सॉलिड माल है यार। अरे कार आ जाएगी, उसकी टेंशन मत ले। बस 5 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? शायद फुटबॉल कैंप से ना? हाँ भाई, फुटबॉल कैंप में मिले थे। पर मुझे घंटा कुछ आता था। नहीं, तू अच्छा था। कुछ भी बोल रहा है। वैसे मैं ज्यादा खेला ही नहीं था। तेरे को तो पता ही है, मोहल्ले वाले फुटबॉल को बुरा मानते हैं। मुझे ताने मारते थे, कहते थे कि ये मेरे बस का नहीं है। आपको फूंकना है? नहीं थैंक यू। नहीं चाहिए ब्रो। तो तुम दोनों अक्सर मिलते हो? तेरे पापा को भरोसा नहीं है मुझ पर? वो तुझे मेरा डीलर समझ रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है?
नहीं, वो नहीं है। ठीक है। तुमने जो वीट रखा था मिला मुझे, तो ट्राई किए? दिमाग मेरा हिल गया था। दिमाग आपका उससे नहीं, आपके साथ जो कुछ हो रहा है उससे हिल गया होगा। होता रहता है ऐसा। अच्छा लड़का है। हाँ, कूल है। तुम्हारी माँ जानती है? थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। आप दोनों ने मेरे लिए जो प्लान किया है उसमें सब फिट नहीं होता, पर हम दोनों ने क्या प्लान किया? वही जो सब पेरेंट्स का होता है, प्राइवेट स्कूल का एक टिपिकल करियर प्लान। बस कठपुतली की तरह नाचते रहो। हमने तुम्हें वो स्कूल में इसलिए डाला ताकि तुम दुनिया के कामयाब लोगों की तरह बातें कर सको। ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे और तुम्हारी माँ को लगता है, जिन्हें जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है। पर फायदा क्या हुआ? आपकी ज्यादा दोस्ती नहीं है ना? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी आपके दोस्त को दे दूंगा। अच्छा सुनो, मैंने बैक सीट पर कुछ रखा है, टाइम पर काम आ सकता है। बंदूक नहीं है पर चाकू से भी कड़क है, और इसे रखने पर पुलिस को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक है। थैंक यू। चल भाई, थैंक यू ख्याल यार। रखना और बचा देना सबकी। पक्का। Oh my God. भूख लगी है? आइजिया ने खाना किचन में रखा है। हाँ, थैंक यू। भूख लगी है? मैं ठीक हूँ। ओके। बहुत बहुत दूर है वो। तुम भी कुछ कम नहीं। हे, Hey, यहाँ आओ। मुझे लगा सब ठीक हो गया है। हाँ, आपके FBI वाले दोस्त के लिए सॉरी। थैंक यू। आइजिया आपको यहाँ से भेजना चाह रहे हैं, देश से बाहर नहीं तो कम से कम किसी दूसरे स्टेट में। और अगर आप सबको साथ में जाना है तो वो भी किया जा सकता है। मैं कहीं नहीं जा रहा। स्टेटस। हमें दूसरे ऑप्शन सोचने पड़ेंगे। तुम ही तो हो ऑप्शन। मेरे ऊपर हर वक्त नजर रखी जा रही है। दूसरे ऑप्शंस भेजने ही पड़ेंगे, वरना मैं नहीं बचूंगी। जूलिया, मेरी बात सुनो। तुम अपने काम में सबसे बेस्ट हो और इसीलिए तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व करो और आसपास की बकवास पर ध्यान मत दो। 2 घंटे दिए तुम्हें।
तुम पहाड़ से गिर नहीं गए थे करोड़पति से पंगा लेकर? मैंने खुद जब मारा था वहां से। वो भी इंसान ही है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तुमने तो कहा था वो छुप कर रहता है। उस औरत के जरिए जाऊंगा जो हॉस्पिटल में मारने आई थी। कैसे? कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा कैली, उसे गलती करने पर मजबूर कर दूंगा। इसी चक्कर में तुम कहीं उसका अगला शिकार न बन जाओ। अलेना तुम ही समझाओ इसे। पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है, एफबीआई ने हाथ ऊपर कर लिए, इसे कुछ तो करना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है, जब अपनी ही चलानी प्लीज है अब तो। शुरू मत हो जाना। अब इसका क्या मतलब समझो? मैं जब भी कोई काम करूंगा आप मुझे मतलब ही कहोगे? तुम हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा जो तुम कर रहे हो उसका हम सब पर असर पड़ रहा है। तुम्हारे डैड का अंजाम भुगता है ना तुमने। आप और मैं दोनों जानते हैं कि उन्होंने गलत मुद्दा उठाया था। ये तो सच है। हाँ, पर उसे भी लगता था कि वो अकेला सब कुछ ठीक कर लेगा, जैसे तुम्हें लग रहा मैं है। एक चीज सुधारना चाह रहा हूँ। और उसके लिए या तो तुम उस आदमी को मारोगे या वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारा बाप भी इन्हीं हालात में था क्योंकि उसने अपनी अकड़ और जिद नहीं छोड़ी। उनके बारे में कुछ मत कहो। क्यों? इनके सामने नहीं। इट्स ओके। उन्हें भी तो पता चले उसकी जिद की वजह से तुमने उसे खो दिया और तुम्हारी जिद की वजह से ये तुम्हें खो देंगे। देखो कैसे देख रहा है तुम्हें। मेरा बाप टूटे सिस्टम को ठीक करना चाहता था बाहर रहकर, और वो खुद टूट गए। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उसे सुधारूं अंदर रहकर, उस जरिए का इस्तेमाल करके जो मेरे पास है। पर यह बात सच है कि मैं उन जैसा ही हूं, किसी की परवाह नहीं। तो आप सही कह रहे थे, मैं अपने बाप की तरह ही जिद्दी हूं, जिसकी कीमत आप सब चुका रहे हैं। तो अब तुम क्या करोगे? तुम रास्ता ढूंढ लोगे। याद आया। डैड आप प्लीज उनसे मत लड़ो, यहीं पर रुकते हैं ना। मुझे पता है तो मान जाओ, अगर उसके पीछे गए तो वो आपको। बाहर पुलिस वाले आए हैं। सिर्फ सामने है? अब तक तो सामने ही है। अगर निकलना है तो अभी निकलो। मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं, इस पे कोई बहस नहीं होगी। सही कहा आपने, बहस नहीं करते हैं। आपने ही कहा था इसका असर हम सब पर होगा। आइज़ेया, तुम्हारी मर्जी। अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। हे, मुझे मेरी पिस्तौल वापस चाहिए। तुम्हारा एक बेटा है मनसी, जो तुम्हें मानता है बहुत। अपना ख्याल रखोगे? तुम दोनों को निकलना चाहिए। लो आ गया। देर हो गई, सॉरी, बट ऑफिसर स्टर्म, कैसी हो तुम? तुम्हारी बहन कैसी है? पहले से अब वो बेहतर है। पूछने के लिए थैंक्स मिस्टर रॉलिंस। हम यहाँ मनसी डैनियल्स को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने उसे देखा है? मैं नहीं चाहता कि सरकार उस बूढ़े से जुर्माना वसूल करे। ये कोई जवाब नहीं हुआ सर। जवाब है नहीं, वो यहाँ नहीं है। आई एम सॉरी, हमें तलाशी तो करनी ही होगी। हमारे पास वारंट है। देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं पीछे चेक करता हूँ। और कोई रह रहा है यहाँ पर? बस उसकी एक्स वाइफ और उनका बेटा। इन्हें सुकून से रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, ऐसी जगह जहां पर रिपोर्टर्स और लोग जीना हराम ना करें। क्या हाल ही में आप अपने हस्बैंड से मिली हैं या उनसे बात की है? एक्स हस्बैंड और नहीं, पर दो अलग अलग काउंटीज की पुलिस से बात की है और एफबीआई से भी। तो जैसे आइजिया ने कहा, हम यहाँ आए हैं
ताकि हमें थोड़ा सुकून और चैन मिल सके। बेसमेंट में चल के चेक करते हैं। तुम यहीं रुककर निगरानी रखो। आप हमारे साथ चलेंगे? अगर कुछ भी लॉक हुआ तो हमें तोड़ना पड़ेगा। अब तो तुम्हारे डैड पकड़े जाएंगे। प्लीज इससे बात मत कीजिए। ठीक है, तो तुम्हारा एक्स पति पकड़ा जाएगा। हमें सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। पर मैं तो सवाल पूछती रहूंगी। आखिरी बार कब देखा था उन्हें? क्या वो ऐसे सुनाई नहीं देता? तुम्हारी नानी एक वकील थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे यही सिखाया था कि पुलिस से बात मत करना। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तुम्हारे डैड कहाँ हैं? यहां से भाग गए? तुम जवाब नहीं दोगे? छोड़कर भाग गए तुम्हें? हाँ, तब तो तुम्हें बुरा लगा होगा। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। इस ऑफिसर की कंप्लेंट होनी चाहिए। हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब जगह चेक कर लिया? हाँ, बेसमेंट, गैराज, सभी जगह, पर वो नहीं मिला। कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे? हम जा रहे हैं डेविडसन। उसके पास सच में कुछ है? उस नोआ के पास? नोआ का फोन जूलिया यूज कर रही है। उसने कहा था कि कोई सबूत नहीं है, पर जूलिया ये नहीं जानती। अगर वो अंडरग्राउंड हो गई होगी तो? क्या बात है, तुम तो सुपर स्पाई बन गई हो। FBI उसके पीछे पड़ी है और शायद उसके लिए छुपना ज्यादा जरूरी हो आपको मारने के बजाय। एलेना या फिर डी से बात हुई? नहीं। आप डी की चिंता मत करो, वो स्ट्रांग है। वो छोटा है। छोटा है पर कमजोर नहीं। एक बाप का अपने बेटे पर शक करना समझ नहीं आया कभी भी। ऐसा क्यों होता है? ये प्रथा है। वेल, सच कहूं तो मैंने आप में बहुत सारे बदलाव देखे। आप पहले जैसे थे, अब उससे काफी अलग हैं। आप मेरे भी तो डैड थे, अच्छे बुरे, पर आप डैड हमेशा थे, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। हाँ, आपने कभी अपने डैड के बारे में बात क्यों नहीं की? मतलब कभी भी नहीं की आपने? वो भी शक करते थे? वहां तक कभी बात पहुंची नहीं। उन्हें लगा कि मैं उनकी लड़ाई और उनकी कमिटमेंट देखकर उन्हें हीरो मान बैठूंगा। पर मैंने अपना रास्ता अपनाया, पता है? मैंने उन पर शक किया। उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया, लेकिन वो क्या कर रहे थे उन्हें खुद नहीं पता था। आपने उन्हें माफ कर दिया? हाँ, शायद तुम और डी भी मेरे बारे में यही सोचते होगे, क्या पता। जैसा मैं सोचा करता था अपने डैड के बारे में। क्योंकि तुम्हें दिख रहा है मैं क्या मुसीबत मोल ले रहा हूं। आइजिया सही कह रहे थे। आपकी गलती यह है कि आपको लगता है आप सब कुछ अकेले ही कर सकते हो, ना आपके डैड अकेले कुछ कर सके।
ना ही आप कर पाओगे। और कुछ बच्चे माफ नहीं कर पाते। बहुत से लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बस आपको पूछने की देर है। हम हेल्प करेंगे। ये पक्का वही औरत है। तो फिर मिलते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट। क्यों ना ड्रिंक पे बात करें? मैं अपना बैग साथ ले लूं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जरूरत पड़ेगी, वरना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। हम वहां बैठेंगे। बढ़िया, मैं किसी को ऑर्डर लेने के लिए भेजती हूँ। थैंक यू। एंजॉय। बॉस को कॉल करना है? कोई बॉस नहीं है। ठीक है ठीक है। तुम्हारे साथ एक डील करनी है। तुम रॉडनी क्रेन्स के लिए लोगों को मार रही हो, और अब एफबीआई को तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारी शक्ल, तुम कहाँ रहती हो। तो मुझे अब भी नहीं पता कि तुम मुझे क्यों मारना चाह रही हो। क्योंकि काम पूरा करना है। क्रेन्स का काम होते ही वो तुम्हारे पीठ में छुरा भोंकेगा। हम छुरा इस्तेमाल नहीं करते। हेलो गाइस, मेरा नाम है बैरी। वेलकम टू चिलीज। आप क्या पीना चाहेंगे? 2 जिंजर एल्स। 2 जिंजर एल्स। ओह, मतलब नो अल्कोहल। और क्या खाएंगे? चिकन विंग्स। और कुछ? हमारा ट्रिपल डिपर 7 बजे तक हाफ प्राइस पर मिलेगा। कभी ट्राई किया है आपने? उसमें 3 बोनलेस चिकन विंग्स हैं, 3 छोटे बर्गर और 2 स्पेशल एग रोल। और कुछ नहीं? ठीक है, 2 जिंजर एल्स और 1 प्लेट चिकन विंग्स अभी लेकर आया। तुम्हें लगता होगा क्रेन्स तुम्हें बचाएगा, उसने वादा भी किया होगा, पर ये तुम भी जानते हो कि वैसा नहीं करेगा। खुद पर मुसीबत आते ही वो तुम्हें भेड़ियों के हवाले कर देगा, और भेड़िए बहुत पास है जूलिया। हो सकता है वो बाहर ही हो। भेड़ियों के सामने फेंकेगा या पीठ में छुरा भोंकेगा? वो ऑफर क्या था, अब कान खोलकर सुन लो। तुम और मैं दोनों एफबीआई जाएंगे। मैं उनसे कहूंगा कि तुमने क्यूनेनेस पर अपनी आत्म सुरक्षा के लिए गोली चलाई थी, और तुम उन्हें बताना कि साइमन, जेनिंग्स, स्टू मैग्नसन और जिसे भी तुमने मारा है, उन सब की जान डॉन स्लॉस ने ली है। और तुम उनसे कहना कि डॉन स्लॉस क्रेन्स के लिए सबको मारता था, और तुम उसे हर बार रोकती थी। मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा, तुम विटनेस बन जाना। इस कहानी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। खुशी खुशी हम सब अपने घर। ये रही आपकी ड्रिंक्स। आपको स्ट्रॉस चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए। फिलाडेल्फिया में बड़े हुए हो ना? वेस्ट फिलाडेल्फिया। और तुम? नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। क्या बात है। वेस्ट फिली से काफी अलग है। हाँ, वहां पर काले लोग जो नहीं रहते। हाँ, लेकिन इंडियंस हैं। तब कैसे रह रही हो? मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें नहीं पता मैं ये क्यों करती हूँ। मुझे जानना भी नहीं तुम क्यों करती हो। अगर डील ऑफर कर रहे हो तो जानना होगा। ठीक है, तुम ये सब क्यों करती हो? दुनिया के लिए। मतलब ये लोगों को समझ नहीं आएगा। अब ये मत कहना कि रॉडनी क्रेन्स इस दुनिया का मसीहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ दुनिया के भविष्य के लिए कर रहा है। वो प्लैनेट को बचा रहा है। हमें उसे थैंक्स कहना चाहिए। क्रेन्स की शार्प शूटर बनने से पहले तुम क्या करती थी? क्राइसिस मैनेजमेंट। किसके लिए? कई कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए। और उससे पहले क्या करती थी? ब्रिटिश नेवल इंटेलिजेंस। उन्होंने मुझे निकाल दिया। उम्मीद नहीं थी। इस देश की हालत सही नहीं है, मेरी भी नहीं। सब ठीक करने के लिए पुराने तरीके काम नहीं आ रहे। हमें डिसिप्लिन चाहिए,
इस दुनिया को बदलाव चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और प्रॉपर एक्शन। हाइड्रो, जियोथर्मल और न्यूक्लियर, यही हमारा मकसद है। बोनलेस विंग्स। अगर क्रेन्स दुनिया में सचमुच बदलाव लाना चाहता है, उसे पुराने पाप धोने होंगे। तो मैंने लगता अगला शिकार तुम हो। फिलहाल तो शिकार तुम हो बंसी। तो ठीक है, सोच कर बताना। चलो। मम्मी मुझे ट्रिपल डिपर मिल सकता है? हाँ बेटा। तो आप सही थे, उसने कार में ही छोड़ा था। ओह, वैसे तुम्हें ये मिला कहाँ से? स्पेयर टायर में था। ये काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। प्लीज मैसेज छोड़िए। खालिल, मानसी डैनियल्स, मेरे पास जूलिया जेन का लैपटॉप है। तुम इसे हैक कर सको तो मेरी बेगुनाही का सबूत मिलेगा। और वो रॉडनी क्रेन्स के लिए काम करती है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। कॉल करो मुझे। पक्का वो रिकॉर्डिंग है ना? अब ये मत कहना कि रॉडनी क्रेन्स इस दुनिया का मसीहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ दुनिया के भविष्य के लिए कर रहा है। वो प्लान ओह शिट। हमने कर दिखाया। एक मिनट, पुलिस प्लीज। तुम ठीक हो? हाँ। कूल, चलो यहां से चलते हैं। मकसद के कितने करीब हैं? बहुत। क्या करने वाली हो? उसके बेटे के जरिए उसकी लोकेशन पता करनी है, फिर काम पूरा हो जाएगा। पर मुझे टाइम चाहिए और गारंटी भी चाहिए। पहले काम फिर इनाम। 30 मिनट, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। बर्ट, पीछे निगरानी रखो, क्लैरेंस को आगे भेजो और जरा चौकन्ने रहना। फिक्र मत करो,